ग्रंथराज श्री चैतन्य चरितामृत से हम लोग पाठ कर रहे हैं। हम पढ़ते हुए श्रृंखला में चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला के 12वें अध्याय के 194वें प्यार से आज चर्चा करेंगे। तो ये जो पास टाइम चल रहा है, ये गुंडीचा मंदिर की सफाई चल रही है और उसके बाद फिर उसके अंतिम समय में, उस चैप्टर के अंतिम प्रार्ध में नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य के बीच में जो थोड़ी बहुत नोक झोंक हो रही है वो चल रही है। तुम्हार सिद्धांत संग करे जय जाने, एक वस्तु विना से द्वितीय नाही माने। जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं स्वीकार करता। तो ये कौन कह रहे हैं? ये हमारे तो ये हमारे नित्यानंद प्रभु कह रहे हैं कि आपके दर्शन को जो भी कोई अगर फॉलो करेगा तो वो ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ स्वीकार नहीं करता। निर्विशेष अद्वैतवादी इसमें विश्वास नहीं करता कि ईश्वर ही एकमात्र पूजा के लक्ष्य और सारे जीव उनके नित्य दास है। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकते हैं। पावनी ज्योति माता जी, पेज 113। अच्छा, जो आपके निर्विशेष अद्वैतवादी दर्शन में भाग लेता है वह एक ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ भी नहीं स्वीकार करता। अद्वैतवादियों के अनुसार ईश्वर तथा भक्त भौतिक स्थिति में पृथक पृथक हो सकते हैं, किंतु जब वे आध्यात्मिक रूप में स्थित होते हैं तब उनमें कोई अंतर नहीं रह जाता। यह अद्वैत सिद्धांत कहलाता है। अद्वैतवादी भगवत भक्ति को भौतिक कर्म मानते हैं, अतएव वे ऐसे भौतिक कार्यों को सकाम कर्म जैसा ही मानते हैं। यह अद्वैतवादी भूल ही भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ा अवरोध है। वास्तव में अद्वैताचार्य तथा नित्यानंद के बीच की यह वार्ता एक प्रकार की क्रीड़ा कला थी जो सारे भक्तों के लिए महान उपदेश का कार्य करती है। श्री नित्यानंद प्रभु यह बतलाना चाहते थे कि शुद्ध भक्त अद्वैताचार्य अद्वैत सिद्धांत से सहमत नहीं थे। भक्ति का सिद्धांत है वदंति तत्तत्विदस्तत्वम ये ज्ञानमद्वयम् ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्दते। तो परम ज्ञान ब्रह्म, परमात्मा तथा भगवान, इन सभी का ज्ञान होता है। यह सिद्धांत अद्वैतवादियों के सिद्धांत जैसा नहीं है। श्री अद्वैताचार्य को आचार्य की पदवी दी गई थी क्योंकि इन्होंने भक्ति संप्रदाय का विस्तार किया था, न कि अद्वैत दर्शन का। ये शायद हमने ये चर्चा कर लिया था या इसको हमने चर्चा कर लिया था। 113 मेरे ख्याल से माता जी जो कह रहे हैं वो सही है। 113 पेज पे शायद हैं हम। 113 पेज पे शायद इसको हमने कर लिया था। हाँ 111। हाँ, गुंडीचा मार्जन लीला संक्षेपे कहिले, यहाँ देखी सुनी पापीर कृष्ण भक्ति है। अच्छा, तो हमने ये चैप्टर जो है कर लिया था मेरे ख्याल से, है ना? मुझे ऐसा याद आ रहा है। तो इसको हमने, है ना, ये चैप्टर कर लिया था ना चारू गोपी माता जी, है ना? पावनी ज्योति माता जी। हाँ हाँ प्रभु, ऐसा तो लग रहा है।
एक मिनट। यस प्रभु जी, नया चैप्टर खत्म हो गया था प्रभु जी। हाँ, ये ये चैप्टर chapter खत्म हो गया खत्म था। हो गया। वही मुझे हाँ। ऐसा लगा कि ये तो हो चुका है। मैंने नोट नहीं किया था, लेकिन ये खत्म हो गया था प्रभु जी। ये खत्म हो गया है। हाँ, वही तो मैं सोचा। हाँ, इसलिए वो नोट नहीं किया था। हाँ, तभी तो। ठीक है, तो अभी हम इसका रिवीजन कर लेंगे थोड़ी देर के लिए। इस या हमने रिवीजन अभी नहीं किया था। ठीक है, तो रिवीजन कर लेते हैं। तो मध्य लीला के 12वें अध्याय को ना, तो ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया था और इसके आगे हम जो है चर्चा हमें करना था। ठीक है, तो हम इसको एक बार रिवाइज करते हैं। तो ये जो चैप्टर है इसमें जो 12वां चैप्टर है गुंडीचा मंदिर की सफाई है ना, इसमें शुरू में सबसे पहले ये बताया जाता है किस तरह से गुंडीचा मंदिर के ऊपर सफाई के ऊपर श्री चैतन्य महाप्रभु के ऊपर एक श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं। उसके बाद तो ठीक है, तो चैप्टर गुंडीचा मंदिर की सफाई वाला जो चैप्टर है, इसमें शुरू में चैतन्य महाप्रभु से सारे भक्त लोग ये प्रार्थना करते हैं कि प्रताप रुद्र देव को कृपा कीजिए। प्रताप रुद्र देव एक लेटर लिखते हैं सार्वभौम भट्टाचार्य को कि अगर उनको चैतन्य महाप्रभु की कृपा नहीं मिली तो वो साधु बन जाएंगे। और भक्त लोग बहुत चिंतित हो जाते हैं और चैतन्य महाप्रभु की भी इच्छा हो जाती कि ठीक है, मैं मिल लूंगा उनसे। और दामोदर पंडित जो हैं वो भी इसको जो है कहते हैं कि ठीक, हाँ चैतन्य महाप्रभु मिलेंगे, इसका मतलब लग रहा है। नित्यानंद प्रभु भी रिक्वेस्ट करते हैं कि आप ऐसा करिए, अपना जो बहिर्वास है ये भेज दीजिए। चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं नित्यानंद प्रभु कि अपना बहिर्वास जो है आप भेज दीजिए। इसके बाद 39 से लेकर के 56 श्लोक तक रामानंद राय चैतन्य महाप्रभु को कहते हैं कि प्रताप रुद्र से मिलें। रामानंद राय ये बताते हैं कि चैतन्य महाप्रभु किस तरह से प्रताप रुद्र देव एकदम भाव में आ जाते हैं कभी कभी, और बार बार ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि उनसे चैतन्य महाप्रभु से वो मिले। और भगवान चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि सन्यासी को के अंदर छोटा सा भी अगर छिद्र है तो वो बहुत, सन्यासी अल्प छिद्र सर्वलोके गाय, है ना। तो इसलिए बहुत ठीक तो नहीं रहता है कि सन्यासी अगर उनसे मिले, तो थोड़ी सी भी गलती अगर सन्यासी के चरित्र में दिख गई तो फिर सब लोग उसको, भले खुद के चरित्र में बहुत सारी गंदगियां हो, लेकिन सन्यासी के चरित्र में थोड़ी सी भी गलती बहुत अच्छी नहीं होती। सबको अगर दिख गया तो फिर वो बहुत बदनाम हो जाते हैं। इसके बाद फिर चैतन्य महाप्रभु उनके ऊपर कृपा करने के लिए ऐसा होता है कि चैतन्य महाप्रभु फिर कहते हैं कि ठीक है, उनके बेटे को बुला दो यहाँ पे। तो 57 से लेकर के 71 श्लोक तक फिर चैतन्य महाप्रभु उनके बेटे पर कृपा करते हैं और वो जो है जोर जोर से हरि कीर्तन करने लगता है। उनको प्रताप रुद्र उनको देख करके, उनको आलिंगन करके
बहुत खुश होते हैं। फिर उसके बाद 72 से लेकर 135 श्लोकों तक गुंडीचा मार्जन की जो लीला है वो बताई गई है। इसमें ये बताया गया है कि किस तरह से चैतन्य महाप्रभु जो मंदिर के इंचार्ज हैं उनसे परमिशन लेते हैं कि मैं गुंडीचा मंदिर की सफाई करना, मतलब सफाई करना चाहता हूँ। फिर उसके बाद प्रॉपरली अरेंज करके चैतन्य महाप्रभु फिर सफाई करवाते हैं 136 से लेके 142 श्लोकों तक। उसके बाद चैतन्य महाप्रभु कीर्तन करते हैं और अद्वैताचार्य के बेटे गोपाल जो है वहां पर आते हैं और वो बेहोश हो जाते हैं और भगवान उनको फिर से जीवित कर देते हैं। उसके बाद 151 से लेकर 203 तक प्रसाद वाली लीलाएं हैं, जिसमें भगवान जो है किस तरह से उनको प्रसाद की सारी लीलाएं कैसे सबको बांटते हैं सबके अनुसार। जगदानंद और दामोदर चैतन्य महाप्रभु को भी प्रसाद देते हैं। फिर सार्वभौम भट्टाचार्य, गोपीनाथ आचार्य इनके बीच में। उसके बाद फिर मॉकिंग फाइट जो है नित्यानंद प्रभु और अद्वैताचार्य की है। उसके बाद फिर अंतिम में 204 से लेकर 222 तक, 151 से लेकर 204 तक तो प्रसाद की लीलाएं हैं और 204 से 222 अंत तक फिर जगन्नाथ जी को देखना, उनका दर्शन करना, भोग मंडप के अंदर चले जाना। चैतन्य महाप्रभु ज्यादातर बाहर से ही गरुड़ स्तंभ के पास से ही दर्शन किया करते थे। आज भी अगर आप गरुड़ स्तंभ पे जाएंगे तो वहां पर चैतन्य महाप्रभु के हाथों के निशान हैं, जो कि चैतन्य महाप्रभु के वहां पर भाव में आने से पिघल गया था पत्थर। तो भोग मंडप में जा करके वो भगवान को बहुत देर तक निहारते रहते हैं। तो ये जो गुंडीचा मार्जन की जो लीला है, इसमें ये कहा जाता है स्वचित्तवत चितलम उज्ज्वलम च कृष्णोपवेशोपैकम चकार श्री गुंडीचा मंदिरम आत्मवृंदैः सम्मार्जयन शालनतः स गौर। तो जब गुंडीचा मार्जन होता है तो ये श्लोक जो है भक्त लोग बोलते हैं। मंदिर में जो लोग जो है वरिष्ठ भक्त हैं, जो लोग अगर उनके मार्गदर्शन में हो रहा होता है सब कुछ, तो वरिष्ठ भक्त लोग इस श्लोक को बोलते हैं, सब भक्तों के साथ रिसाइट करते हैं और उसके बाद फिर गुंडीचा मार्जन शुरू करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से और दामोदर जो है बहुत अच्छा श्लोक एक बोलते हैं। दामोदर ये कहते हैं कि यद्यपि ईश्वर तुम्ही परम स्वतंत्र, यद्यपि आप ईश्वर हैं, आप तो परम स्वतंत्र हैं, तथापि स्वभावे हो प्रेम परतंत्र। तब भी स्वभाव से आप प्रेम परतंत्र हैं। प्रेम के दास है ना। तो उसके बाद फिर किस तरह से रामानंद राय इत्यादि का जो भी लीला है, चैतन्य महाप्रभु सन्यासी के बारे में ये कहते हैं कि एक सन्यासी को पब्लिक ओपिनियन जो है उसका भय होना चाहिए। भगवान कहते हैं कि प्रभु कहे आमी मनुष्य आश्रमे सन्यासी, मनुष्यों के आश्रम में, मैं तो सन्यासी आश्रम में हूं। काय मनो वाक्य व्यवहारे भयवाशी, इसलिए अपने काया से, मन से, वचन से जो भी करता हूं, सन्यासी को बड़ा भयभीत बड़ा रहना चाहिए। क्यों? शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु यैछे न लुकाया। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक
ये चैतन्य चरितामृत में आता है। शुक्ल वस्त्रे शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु, है ना? नहीं, शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु यैछे न लुकाया। कह रहे हैं कि जैसे शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु, शुक्ल वस्त्रे मतलब सफेद वस्त्र पे एक छोटा सा अगर दाग पड़ जाए तो क्या होगा? नहीं छिपता। तो उसी तरह से यहाँ पर ये श्लोक में ये कह रहे हैं कि ठीक है। तो यहाँ पे कह रहे हैं कि शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु यैछे न लुकाय, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्व लोके गाय। ठीक है। तो शुक्ल वस्त्रे मसी बिंदु यैषे न लुकाय, सन्यासीर अल्प छिद्र सर्वलोक गाया। तो जैसे कि जंगल में आग बढ़ जाती है, उसी तरह से सन्यासी के अंदर कोई थोड़ा सा भी गलती रहती है तो लोग उसको खूब बढ़ा चढ़ा करके बताते हैं, चाहे उसने बेचारे ने थोड़ी सी भी कुछ गलती की होगी, खूब और बहुत जल्दी फैलता है। जैसे एक बार एक मंदिर में किन्हीं कारणों से एक भक्त के बीच में कुछ विवाद हो गया था। तो वो भक्त, एक दिन क्या हुआ कि सारे भक्त कहीं यात्रा में कुछ उसमें व्यस्त थे, तो किसी ने क्या किया, एक कोई माताजी को भेजा। और वो माताजी जो है एकाएक से आई और आ करके वो जो भक्त थे, ब्रह्मचारी थे, दरवाजे पे आकर के उनको ऐसे जोर से धक्का दिया। वो समझने में क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या। फिर उसके बाद जल्दी से उन्होंने फिर से धक्का देकर के फिर से अंदर से बंद कर दिया। वो माताजी क्यों आई थी? वो माताजी अंदर आकर के फिर अपने कुछ ऐसे इधर उधर कुछ करके फिर बोलती कि देखो हमारे साथ गलत हुआ है, ऐसे वैसे, है ना। मंदिर में कई बार एंट्री अलाउड, वो चले जाते हैं, कोई देखता नहीं है, गार्ड वार्ड। तो ऐसे भी जो है बहुत जो है हो जाता है। तो एक सन्यासी को कितना जो है केयर रखना चाहिए कि हल्का सा भी अगर कहीं पर आचरण में, भक्तों के आचरण में हल्का सा भी पता है तो दो चीजें होंगी, एक तो उसको बहुत बड़ा करके बताएंगे, एक तो उसको बड़ा करके बताएंगे और दूसरा उसको बहुत जल्दी फैलाएंगे, है ना। तो इसलिए बहुत सन्यासी लोगों को बहुत ध्यान रखना चाहिए कि वो इस तरह का कुछ ना करे। और इस तरह की चीजों से बहुत सावधान रहना है। सन्यासी जो है उनको बहुत सावधान इन सब चीजों से रहना है। इसमें कहीं भी हल्का सा भी आपके आचरण में इतना सा भी अगर थोड़ा सा भी अगर दिख गया किसी को, है ना, नहीं, तो फिर वो उसको और बढ़ा चढ़ा करके बताएंगे, जबकि आपका हो सकता है उतना इंटेंशन ना हो, लेकिन हल्का सा मान लो आपने एक बार डांट दिया, जैसे कि हिज होलिनेस गोपाल कृष्ण महाराज ने एक बार या दो बार ऐसे डांटा है। मैंने देखा है 2-3 बार ही, मतलब कभी कि महाराज ने किसी को डांटा होगा। और एक बार एक भक्त थे जो कि बहुत जोर जोर से गाते थे, गाने में भी बहुत ज्यादा ही कुछ अलग ही ट्यून में बहुत जोर जोर से गाने लगते थे। तो फिर महाराज ने उनको डांटा, फिर थोड़ी देर बाद उनको सॉरी भी बोला कि आई एम सॉरी, आप ऐसे नहीं गाना चाहिए आपको, मतलब अलग ही बहुत जोर जोर से गाने लगते थे, कुछ और ही गाने लगते थे, कीर्तन चलते रहते थे तभी गाने लगते थे। ये दिल्ली मंदिर की बात है।
तो महाराज ने उनको डांटा था। पर महाराज बहुत कम डांटते हैं, मतलब बहुत कम ही हमने देखा होगा कि महाराज किसी को डांट रहे हैं या किसी को निष्कासित कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। वेरी वेरी रेयर, मतलब 10 साल में एक बार कभी डांट दिया ऐसे, ये एवरेज है महाराज का। 10-15 साल में एक बार कभी डांट देंगे तो डांट देंगे, बस ऐसे तो नहीं डांटेंगे। ठीक है, तो इसके आगे यहाँ पर सन्यासी के इसके बारे में बता करके चैतन्य महाप्रभु किस तरह से फिर उसके बाद पहले सिंहासन को क्लीन करते हैं, उसके बाद फिर पूरे एरिया को क्लीन करते हैं, छत को भी सफाई करते हैं, और किस तरह से चैतन्य महाप्रभु भोग मंदिर को क्लीन करते हैं। फिर उसके बाद चैतन्य महाप्रभु टीम वर्क बहुत अच्छा दिखाते हैं और हर एक भक्त से भी ज्यादा खुद काम करते हैं। बहुत सारा कूड़ा जो है वो इकट्ठा करते हैं, है ना। और 100 पात्र लेके आए जाते हैं और 100 घड़ों में कई भक्तों के एक दूसरे से लड़ करके पात्र भी टूट जाते हैं और नए ले आए जाते हैं। एक भक्त चैतन्य महाप्रभु के पैर पे पानी डाल करके उसको पी लेता है। चैतन्य महाप्रभु अंदर से तो खुश होते हैं लेकिन बाहर से नाराज होते हैं, और उसके बाद फिर स्वरूप दामोदर को कहते हैं कि देखो तुम्हारे यहाँ के जो ये बंगाली जो हैं, बंगाली वैष्णव है, इसने देखो क्या किया है ना। तो आश्रय में रहने पर इसका सिद्धांत मिलता है, आश्रय में रहने पर कम से कम थोड़ा वो तो रहता है, अच्छा रहता है। तो इससे कोई आपको निकाला नहीं जाएगा, क्योंकि किस तुम्हारा गौड़ी है, ऐसा स्वरूप दामोदर को चैतन्य महाप्रभु कहते हैं। फिर उसके बाद गोपाल का विद्धार करते हैं चैतन्य महाप्रभु, जो अद्वैताचार्य के बेटे हैं, और बहुत सारा महाप्रसाद ले आया जाता है। चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश होते हैं और भक्त लोग सब लोग बैठ जाते हैं। हरिदास ठाकुर को गोविंद बाद में ले जाते हैं प्रसाद, और चैतन्य महाप्रभु को वो भगवान जैसे यमुना के किनारे प्रसाद लेते हैं वैसा ही स्मरण फिर से आ जाता है। और लाफड़ा व्यंजन की भी कथा आती है कि लाफड़ा व्यंजन जो है, चैतन्य महाप्रभु कहते हैं बस मुझे लाफड़ा दे दो बस, और चावल दे दो बस, इतना बहुत है मेरे लिए। लेकिन भक्त लोग उनको जबरदस्ती खिलाते हैं। चैतन्य महाप्रभु को जगदानंद पंडित इत्यादि, इनका स्नेह इतना है चैतन्य महाप्रभु के प्रति। अद्वैताचार्य और इनके बीच में थोड़ा सा फिर नोक झोंक होती है, और इसके बाद फिर भगवान का दर्शन होता है, और मर्यादा का उल्लंघन करके भोग मंडप में जाकर के चैतन्य महाप्रभु दर्शन करते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु कभी जाते नहीं है, यही है जब ये चैतन्य महाप्रभु गए भोग मंडप से भगवान का दर्शन करते हैं। तो जो भी कोई इसको सुनता है, इस लीला को, उनके जो हृदय के जो अनर्थ हैं वो धुलेंगे और कृष्ण भावनामृत उनका फिर से प्रबुद्ध होगा। तो ये जो है ये लीला आज यहाँ पर समाप्त होती है, और इसके आगे हम अगले चैप्टर पे चर्चा करेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में नृत्य करना। चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में नृत्य करना, तो इस लीला को हम अभी चर्चा करेंगे। ठीक है।
ठीक है, तो मध्य लीला के 13वें अध्याय को अब हम पढ़ने जा रहे हैं। मध्य लीला के 13वें अध्याय में चैतन्य महाप्रभु का भावमय नृत्य है रथ यात्रा के समय। तो इस अध्याय में 1 से लेके 18 श्लोकों तक पहंडी विजय जो उत्सव होता है वो बताया गया है। 1 से लेके 18 तक पहंडी विजय उत्सव बताया गया है। इसके बाद 19 से लेके 28 तक जगन्नाथ जी का रथ और उसके चलने के बारे में बताया गया है। तो पहंडी विजय आप जानते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी को ऐसे झुला झुला करके ले जाया जाता है ना। हमने अगर देखा होगा तो जगन्नाथ जी को निकालते हैं और उनको फिर वहां से अंदर से ऐसे ऐसे गोदी में ऐसे उछाल उछाल करके ले जाते हैं। आपने देखा है कभी किसी ने? अच्छा, कितने लोगों ने पुरी में, जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा अटेंड की है? जगन्नाथपुरी में नहीं अटेंड? तो यहाँ पर 1 जुलाई को है रथ यात्रा। जिन भक्त को जो भी आना चाहते वो आ सकते हैं। 1 जुलाई को यहाँ पर रथ यात्रा है, सेलिब्रेट कर रहे, मंडी में सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जो भक्त कभी नहीं गए हैं वो ऐसे भी आ सकते हैं, थोड़ा रथ खींचने के लिए कर सकते हैं। एनी हाउ, तो अभी तो रामचंद्र देव प्रभु ही है, बाकी लोग पुरी में नहीं अटेंड किया। आपने ना, किसी ने नहीं अटेंड की? ओ कृष्णा, एक बार लाइफ में पुरी वाला भी खींच लेना चाहिए, है ना? नहीं, लाइफ में एक बार जगन्नाथपुरी वाला भी खींच लेना चाहिए। राधिका माता जी तो गए होंगे, क्योंकि राधिका माता जी थोड़ा यात्रा में बहुत तेज है। ये और इनके एक फ्रेंड हैं, वो निकल गए थे, वो मायापुर पहुंच गए थे। तो ये दोनों, मतलब कोई प्रभु जी नहीं थे इनके साथ, बस माता जी और माता जी के फ्रेंड, बस ये दोनों लोग सीधा वहां पहुंच गए थे मायापुर, मुझे मिले वहां पर। तो ये दोनों लोग, शी इज ऑल्सो ए वेरी गुड ट्रैवलिंग लवर। कुछ ऐसे होते, कोई कोई ऐसे माताजी होते, शरीर तो माताजी का होता है लेकिन अंदर से सन्यासी वाला लाइफ होता है। शरीर तो माताजी का रहता है लेकिन अंदर से सन्यास, मतलब उनको यही इच्छा होती है कि मैं धाम दर्शन करूं और इस तरह से। ये अच्छा है, लेकिन एक बार लाइफ में जरूर जगन्नाथ जी को, एक बार जगन्नाथपुरी जरूर जाना चाहिए। एक बार लाइफ में तो जरूर जगन्नाथपुरी जा करके। बात तो सही है कि बहुत गर्मी रहती है और शरीर के, भौतिक शरीर के अनुसार तो बड़ा कष्ट होता है, क्योंकि इतनी भीड़ होती, 25 लाख लोग, 25 लाख लोग एक रस्सी है उसको खींच रहे हैं, इतनी भीड़ होती है। कौन प्रभु जी है, माता जी है, हिंदू है, मुसलमान है, पता ही नहीं चलता। बस सब एक दूसरे को धक्का देते रहते हैं, मतलब, और रस्सी को तो पता ही नहीं चलता है कि हम खींच रहे हैं, रस्सी हमें खींच रही। इतना स्पेशल जो है रहता है। कई भक्त लोग उसमें से रस्सी, जब रथ हो जाता है, हमारे समय पे, हम रथ हमारे होटल के पास में आकर के, वहां पर एक लॉज है, दुर्गा लॉज, तो हम वहां रुके हुए थे उस समय। तो हमारे उस लॉज के सामने ही आकर के वो रुक गया था रथ। मुझे याद है कि मैं और पुणे के भक्त थे कुछ, तो हम उस समय अलाउ करते थे वो लोग जगन्नाथ जी के वहां पे चढ़ के जगन्नाथ जी को आलिंगन करना, जो बड़े जगन्नाथ जी हैं। तो हम छत उस पे ऊपर चढ़ के, और उस पे चढ़ने का क्या क्रम है पता है आपको? नीचे जो सब मूर्तियां वगैरह बनी हुई हैं, उसमें सब देवी देवता बने हुए हैं। देवी देवताओं के ऊपर पैर रख के भक्त कई तो चढ़ जाते है ना, साइड से, इधर से, उधर से, सबके ऊपर पैर रख के रथ के ऊपर चढ़ जाते हैं। और उसके बाद फिर रथ पे चढ़ के वहां पर बड़े से जगन्नाथ जी, बहुत बड़े हैं जगन्नाथ जी, इतने बड़े, उनको गले लगाने के लिए आपको पूरा ऐसे ऐसे गले लगाना पड़ेगा। बहुत बड़े से हैं जगन्नाथ जी। तो ऐसे जो जगन्नाथ जी हैं, ऐसे एक बार तो लाइफ में कभी
ऐसा जरूर होना चाहिए कि जगन्नाथपुरी एक बार जाएं और नरेंद्र सरोवर में स्नान करें, और एक बार जरूर लाइफ में जगन्नाथपुरी उस समय पे भी जाना चाहिए, रथ यात्रा के समय पे। यंग एज में अगर कर लें तो बहुत अच्छा है, थोड़ा वृद्ध हो जाते हैं जब, तब बड़ा मुश्किल होता है। लेकिन लाइफ में एक बार जरूर ऐसा करना चाहिए। एक बार कभी देखो ऐसा प्लान बनाएंगे, खींचेंगे सब पूरा और वैसे तो यहाँ पे भी है, होता है। अब तो शिला प्रभुपाद की कृपा से सारे जगहों पर रथ यात्रा होती है, लेकिन एक बार पुरी की भी रथ यात्रा देखनी चाहिए। इतना भक्त, इतने सारे 25 लाख भक्त एक साथ, इतना अच्छा लगता है। किसी को भूत पिशाच कुछ भी रहे, रथ यात्रा अटेंड कर ले तो वो खत्म हो जाता है। कोई टोना टोटका कुछ हुआ रहे, वो सब भी खत्म हो जाता है। रथ यात्रा में जो एक एक लीला होती है जिसमें कि जो बहुत बड़े बड़े जूस के और पात्र जो है, रथ पे जब रथ गुंडीचा तक पहुंच जाता है तो उसको फोड़ दिया जाता है, वो महाप्रसाद होता है, और वो पूरा सारे भूत पिशाचों के लिए होता है। वो जिसके ऊपर भी भूत पिशाच कुछ टोना टोटका हुआ रहता है, वो सब पी करके वो सब खत्म हो जाता है, और वो पूरा बहा दिया जाता है रथ के ऊपर, ताकि जो भूत पिशाच हैं वो लोग पी लें उसको। तो जगन्नाथ जी जो है इतने कृपालु दयालु है, और एक बार भी कोई रथ को खींच लेता है तो फिर उसको पुनर्जन्म नहीं होता है। इसलिए रथ यात्रा बहुत महत्वपूर्ण होती है। आपके वहाँ पे भी अभी है रथ यात्रा, और सब जगहों पर रथ यात्रा ऑर्गेनाइज होती है शिला प्रभुपाद की कृपा से। ठीक है, तो हम लोग इसका वो कर रहे थे, बाइफर्केशन हम पढ़ रहे थे। चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा में नृत्य। तो 1 से लेकर 18 श्लोकों तक पहंडी विजय है ना। इसमें दैत लोग जो हैं वो क्या करते हैं, जगन्नाथ जी को रथ तक ले जाते हैं, लेकिन खूब अच्छा ढन 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 ऐसे आवाज करते हैं, और राजा प्रताप रुद्र जो हैं वो आते हैं और रथ के आगे झाड़ू लगाते हैं, है ना, सोने के का झाड़ू लगाते हैं। और फिर इसको देख करके चैतन्य महाप्रभु बहुत खुश हो जाते हैं कि राजा जो है झाड़ू लगाता है। तब से ये प्रथा है कि वहाँ के जो MP MLA होंगे, या फिर जो वहाँ के कोई अगर महापौर हैं या कोई भी हैं, जितने भी वहाँ के जो मेन धनाढ्य व्यक्ति या फिर जो बहुत जो लीडर्स हैं वहाँ के, वो लोग क्या करेंगे, झाड़ू लगाएंगे। इसलिए आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में ऐसे सभी जो गणमान्य लोग हैं, जो बहुत वैसे लोग हैं, उन लोग को झाड़ू दे दिया जाता है कि जगन्नाथ जी के रथ के सामने लगाने के लिए। इसके बाद फिर 19 से लेके 28 श्लोकों तक जगन्नाथ रथ और उनका चलना। तो इसमें क्या बताया गया है, 15 दिन तक अभी जगन्नाथ जी जो है अंदर रहे हैं, नहा लिया था बहुत ज्यादा। अभी 14 तारीख को ये स्नान यात्रा है, ज्यादा नहाने की वजह से भगवान बीमार पड़ जाते हैं। उसके बाद फिर चैत महालक्ष्मी के साथ 15 दिन तक बिताते हैं। फिर उसके बाद भक्तों को दर्शन देने के लिए खुद ही बाहर आते हैं। इसके बाद 29 से लेकर 70 श्लोकों तक 29 to 70 रथ यात्रा कीर्तन में चैतन्य महाप्रभु किस तरह से चमत्कार करते हैं वो बताया गया है। 29 to 70 29 से लेकर 70 श्लोकों तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जितने भी ग्रुप्स बने होते हैं उन सब में दर्शन देते हैं, और सब लोगों को यह लगता है कि चैतन्य महाप्रभु वहां पर नृत्य कर रहे हैं। प्रताप रुद्रदेव इस चीज को देख रहे थे कि चैतन्य महाप्रभु 8 भागों में 8 जो है रूपों में है ना। नहीं, इसके बाद फिर 71 से लेके 119 श्लोकों तक 171 to 119 भगवान चैतन्य महाप्रभु का
नृत्य है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है 71 से लेके 119 श्लोकों तक। नहीं, भगवान चैतन्य महाप्रभु का नृत्य है जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए। तो इस नृत्य में ये बताते हैं कि कैसे जगन्नाथ जी को चैतन्य महाप्रभु प्रार्थना करते हैं और फिर बार बार चैतन्य महाप्रभु गिर जाते हैं तो अद्वैताचार्य और नित्यानंद प्रभु उनको बचाते हैं। इस बीच में यह भी होता है कि श्रीवास पंडित जो हैं वो हरिचंदन को एक थप्पड़ भी लगा देते हैं, है ना। नहीं, तो ये लीला अभी हम करेंगे। और स्वरूप दामोदर फिर कुछ गाने लगते हैं और जगन्नाथ जी और चैतन्य महाप्रभु के बीच में थोड़ा रेसिप्रोकेशन होता है। उसके बाद 120 से लेकर 167 तक या फिर 120 टू 167 भगवान चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में कुछ गाते हैं जगन्नाथ जी को। फिर भगवान कृष्ण कुछ रिप्लाई करते हैं, वो भी कोट किया गया है। और स्वरूप दामोदर गोस्वामी कुछ सेवा करते हैं चैतन्य महाप्रभु की। तो 120 टू 167 चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के मूड में कुछ जो श्लोक बोलते हैं वो बताए गए। फिर 168 टू 209 168 से लेकर के 209 तक रथ यात्रा में और क्या क्या अच्छी चीजें दिख रही थी ये बताया गया है ना। नहीं, तो विप्र शासन पर भोग कैसे अर्पित होता है और चैतन्य महाप्रभु राजा प्रताप रुद्र के ऊपर गुस्सा करते हैं और जगन्नाथ जी को देख करके क्या क्या भाव आते हैं, ये सब चीज थोड़ा सा और एक्स्ट्रा बताया गया है। तो फिर से मैं एक बार इसका बाइफर्केशन बताता हूँ। 1 to 18 is Pahandi Vijay celebration. Then 19 to 28 is Jagannath's Rath and its movement. And जगन्नाथ जी का रथ और उसका चलना। और 29 से लेकर 70 तक 29 to 70 भगवान चैतन्य महाप्रभु का रथ यात्रा कीर्तन में चमत्कार करना। और 71 से लेकर 119 तक भगवान चैतन्य महाप्रभु जगन्नाथ जी की प्रसन्नता के लिए नाच रहे हैं। और 120 से लेकर 167 तक चैतन्य महाप्रभु राधा रानी के भाव में कुछ श्लोक बोलते हैं। और 168 से 209 तक रथ यात्रा के कुछ और एक्स्ट्रा फीचर्स बताए गए। ठीक है, तो अभी हम इस अध्याय को शुरू करने जा रहे हैं। तो ये जो अध्याय है इसको हम शुरू करते हैं। तो थोड़ा सा ही हम पढ़ेंगे क्योंकि अभी समय भी हो गया है, तो इसलिए हम इसको थोड़ा सा पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं इसको शेयर करता हूं, आप इसको देखिएगा। रथ यात्रा के समय महाप्रभु का भावमय नृत्य। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने अपनी पुस्तक अमृत प्रवाह भाष्य में इस अध्याय का सारांश इस प्रकार दिया है। प्रातःकाल स्नान करने के बाद श्री चैतन्य महाप्रभु ने अर्चा विग्रहों जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा को उनके 3 रथों पर विराजमान होते देखा। यह उत्सव पांडु विजय कहलाता है। इस अवसर पर राजा प्रताप रुद्र ने सुनहरी मूठ वाली एक झाड़ू ली। यह उत्सव पांडु विजय कहलाता है। इस अवसर पर राजा प्रताप रुद्र ने सुनहरी मूठ वाली एक झाड़ू ली
और मार्ग साफ करना शुरू कर दिया। भगवान जगन्नाथ ने लक्ष्मी देवी से अनुमति ली और गुंडीचा मंदिर जाने के लिए वे रथ पर चढ़कर रवाना हो गए। मंदिर तक का मार्ग चौड़े बालुका में समुद्री तट के किनारे से होकर जाता था और मार्ग के दोनों ओर रिहायशी मकान तथा बगीचे थे। इस मार्ग पर गौड़ कहे जाने वाले सेवकों ने रथ को खींचना शुरू किया। तो ये गौड़ नाम के जो कुछ सेवक हैं उन लोगों ने रथ खींचना शुरू कर दिया। चैतन्य महाप्रभु ने अपनी संकीर्तन टोली के 7 विभाग कर दिए। प्रत्येक विभाग के पास 2 मृदंग थे। इस तरह कुल 14 मृदंग हो गए। कीर्तन करते समय महाप्रभु में दिव्य भाव के अनेक लक्षण प्रकट हुए और जगन्नाथ तथा श्री चैतन्य महाप्रभु ने अत्यंत आनंद पूर्वक अपनी अपनी अनुभूतियों का विनिमय किया। जब तीनों रथ बलगंडी नामक स्थान पर पहुंचे, बलगंडी तक पहुंचे, तो क्या हुआ? तो भक्तों ने अर्चा विग्रहों को साधारण भोजन अर्पित किया। इस अवसर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके भक्तों ने नाचने के बाद पास के उद्यान में थोड़ा विश्राम किया। तो आज भी ये प्रथा है, क्रेन से कई बार भोग लगता है, भगवान को 56 भोग लगता है। सजियात कृष्ण चैतन्य श्री रथाग्रे ननर्तन यह ये नासित जगताम चित्रम जगन्नाथोपि विस्मितः। श्री जगन्नाथ के रथ के समक्ष नृत्य वाले पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण चैतन्य की जय हो। उनके नृत्य को देखकर न केवल सारा ब्रह्मांड चकित था, अपितु स्वयं भगवान जगन्नाथ भी अत्यधिक चकित हो गए। चैतन्य महाप्रभु श्री चैतन्य श्री कृष्ण चैतन्य तथा प्रभु नित्यानंद की जय हो। अद्वैताचार्य की जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। अद्वैत चंद्र की जय हो। चैतन्य महाप्रभु के सारे भक्तों की जय हो। जय श्रोता गण सुन करी एक मन, रथ यात्रा नृत्य प्रभुर परम मोहन। ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी ये कह रहे हैं कि श्री चैतन्य चरितामृत के श्रोताओं की जय हो। मतलब सब लोग जो आप लोग सुन रहे हैं उन सब की जय बोल रहे हैं श्री कृष्णदास कविराज गोस्वामी। अब कृपा करके रथ यात्रा उत्सव के समय चैतन्य महाप्रभु के नृत्य का विवरण सुने। उनका नृत्य अत्यंत मनोहारी है। कृपा करके इसे ध्यान पूर्वक सुनिए। आप चैतन्य महाप्रभु कैसे नृत्य कर रहे हैं ये बताएंगे। अगले दिन श्री चैतन्य महाप्रभु तथा उनके निजी संगी अंधेरे में ही जग गए और उन्होंने ध्यान पूर्वक प्रातःकालीन स्नान किया। तब श्री चैतन्य महाप्रभु अपने संगियों समेत पांडु विजय उत्सव देखने गए। इस उत्सव में भगवान जगन्नाथ अपना सिंहासन छोड़कर रथ पर चढ़ते हैं। तो जगन्नाथ जी इतने भारी हैं कि कोई उन्हें ऐसे उठा नहीं सकता। जो भक्त लोग होते हैं वही उठा सकते हैं। तो इसमें कई सारी तकिया होती है ना? नहीं, तकिया होती है। वो पहले थोड़ा ले आते हैं, फिर कहीं बीच में रख देते हैं, फिर उसके बाद फिर थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, हिलाते हिलाते झूलते झूलते आते हैं। ये जगन्नाथ जी बहुत सुंदर लगता है, बहुत ही सुंदर। पांडी विजय। राजा प्रतापरुद्र तथा उनके संगियों ने चैतन्य महाप्रभु के समस्त संगियों को पांडु विजय उत्सव देखने की अनुमति प्रदान की। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा अद्वैत आचार्य नित्यानंद प्रभु इत्यादि अन्य प्रमुख भक्त यह देखकर परम सुखी थे कि भगवान जगन्नाथ किस तरह रथ यात्रा शुरू करने जा रहे हैं। बलिष्ठ दैता, ये जगन्नाथ अर्चा विग्रह को ले जाने वाले, तो ये कुछ बॉडी बिल्डर्स हैं जो कि जगन्नाथ जी के सेवक हैं। ये लोग प्योर वेजिटेरियंस होते हैं, लेकिन ये लोग जो हैं जगन्नाथ जी को उठाने में भारी काम जो भी है
वो करते हैं, सभी बॉडी बिल्डर्स होते हैं। मत हाथियों के समान शक्तिशाली थे ये, है ना, इतने दैत्य जो थे, बहुत बलिष्ठ जो थे। वे भगवान जगन्नाथ को हाथों हाथ सिंहासन से रथ तक ले गए हैं, उठा करके। दयिता शब्द उस व्यक्ति का सूचक है जिसे भगवान की कृपा प्राप्त हो चुकी है। भगवान जगन्नाथ के अनेक बलिष्ठ सेवक हैं जिन्हें दयिता कहा जाता है। ये सेवक बहुत उच्च कुलों के नहीं होते, किंतु भगवान की सेवा में लगे रहने के कारण वे उच्च सम्मानित पद पर उन्नत हुए हैं। इस तरह वे दयिता कहलाते हैं। तो ये दैत है। भगवान जगन्नाथ के ये सेवक स्नान यात्रा के दिन से लेकर सिंहासन से रथ तक ले जाए जाने वाले दिन तक भगवान जगन्नाथ की देखभाल करते हैं। क्षेत्र महात्म्य में इन दैताओं को शबरों से आया माना जाता है। शबर ऐसी जाति का नाम है जिनका धंधा शूकर पालना है। और बेचना है। किंतु ऐसे अनेक दैता भी हैं जो ब्राह्मण जाति के हैं। जो ब्राह्मण कुलों से आने वाले ऐसे दैतपति कहलाते हैं। दैतपति अन्नवसर के समय अर्थात स्नान यात्रा के बाद की विश्रांति अवधि में भगवान जगन्नाथ को मिठाइयां चढ़ाते हैं। ये नित्य प्रातः काल मिठाइयां भी चढ़ाते हैं। ऐसा कहा जाता है कि अन्नवसर के समय भगवान जगन्नाथ ज्वर से पीड़ित रहते हैं और दैतापति उन्हें फलों के रस के रूप में औषधियां देते हैं। कहा जाता है कि प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ शबरों द्वारा पूजित थे और नील माधव अर्चा विग्रह कहलाते थे, किंतु बाद में जब अर्चा विग्रह की स्थापना मंदिर के भीतर हो गई तो वे जगन्नाथ कहलाने लगे। चूंकि ये अर्चा विग्रह शबरों से प्राप्त किए गए थे, इसलिए सारे शबर भक्त दैताओं के पद पर उन्नत हुए। भगवान जगन्नाथ के अर्चा विग्रह को ले जाते समय कुछ दैताओं ने उनके कंधे पकड़े और कुछ ने उनके चरण कमल पकड़े। तो हाथ, जो कंधा और चरण पकड़ना चाहिए। जगन्नाथ जी के अर्चा विग्रह की कमर पर मजबूत मोटी रेशम की रस्सी बांधी गई। दैताओं ने दोनों ओर से इस रस्सी को पकड़ लिया और अर्चा विग्रह को ऊपर उठा लिया। तो आप इमेजिन कर सकते हैं ये कैसा रहता है। इंटरनेट पे इसकी वीडियोस भी मिल जाएंगे। सिंहासन से लेकर रथ तक धुनी हुई रुई के मजबूत गद्दे बिछा दिए गए और जगन्नाथ जी का भारी अर्चा विग्रह दैताओं द्वारा एक गद्दे से दूसरे गद्दे तक ले जाया गया। जब दैतागण जगन्नाथ जी के भारी अर्चा विग्रह को एक गद्दे से दूसरे तक ले जा रहे थे, तब कुछ गद्दे टूट गए और उनकी रुई हवा में उड़ने लगी। इन गद्दों के टूटने से पटाखे जैसा प्रचंड शब्द हुआ। भगवान जगन्नाथ संपूर्ण ब्रह्मांड के पालनहार है। भला उन्हें एक स्थान से दूसरे स्थान तक कौन ले जा सकता है, किंतु भगवान स्वयं अपनी इच्छा से अपनी लीलाएं करने के लिए चलते हैं। जब भगवान को सिंहासन से रथ तक ले जाए जा रहे थे, तब विविध वाद्य यंत्रों से तुमुल ध्वनि हो रही थी और श्री चैतन्य महाप्रभु मणिमा मणिमा का उच्चारण कर रहे थे, किंतु उनकी आवाज किसी को सुनाई नहीं दे रही थी। उड़ीसा में मणिमा शब्द का प्रयोग भद्र व्यक्ति को संबोधित करने के लिए किया जाता है। इस तरह श्री चैतन्य महाप्रभु भगवान जगन्नाथ जी को अत्यंत आदर पूर्वक संबोधित कर रहे थे। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी मैं कुछ प्रश्न पूछूंगा, आप इनको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, तो मैं ये प्रश्न को पूछता हूं, आप इसको उत्तर देने का प्रयास कीजिएगा। पहला प्रश्न है, वैसे तो इसमें आज कुछ बहुत विशेष दैतों के बारे में आप जानते हैं और सब कुछ। ठीक है, ठीक है, तो बस इतना ही हम आज चर्चा करते हैं। आज कोई विशेष प्रश्न नहीं लेंगे। आपका यदि कोई प्रश्न है अगर, या कोई टीका टिप्पणी है, तो आप कर सकते हैं।
आपका कोई भी प्रश्न या टीका टिप्पणी कुछ भी हो तो आप कर सकते हैं। मेहुल प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद प्रणाम। प्रभु जी, मुझे एक चीज पूछनी थी। अभी आपने बताया था अनवसर के समय 14 दिन जब जगन्नाथ जी को ज्वर बुखार होता है, उसके बाद फिर 15 दिन तक उन्हें महालक्ष्मी के साथ रखा जाता है। महालक्ष्मी के साथ रखा जाता है। महालक्ष्मी के साथ एक्सक्लूसिव टाइम मिलता है, तो महालक्ष्मी जाने नहीं देती। फिर उसके बाद ये जो है वहां जाते हैं, फिर गुंडीचा जाते हैं, तो वहां भी 1 हफ्ते रुक जाते हैं। तो ये सब होता है। और प्रभु जी एक बात और, 8वें श्लोक में कहा गया था कि ऐसा कहा जाता है कि अनवसर के समय एक, प्रभु जी ऐसे लिखा है, ऐसा कहा जाता है कि प्रारंभ में भगवान जगन्नाथ शबरों द्वारा पूजित थे। शबरों कौन होते हैं प्रभु जी? शबर जाति होती है जो सुअर का पालन करती है, उड़ीसा में होती है ये शबर जाति। तो एक बार क्या हुआ था कि एक शबर थे जिन्होंने इनको नील माधव के रूप में इनको देखा था भगवान को, तो ये इनकी पूजा करते थे। फिर जब इनकी स्थापना करने के लिए इंद्रद्युम्न महाराज सोच रहे थे नील माधव की स्थापना करने के लिए, तो नील माधव की स्थापना करने से पहले ही वो गए थे ब्रह्मा जी को बुलाने की, उनसे स्थापना करवाई। लेकिन ब्रह्मा जी जो है जब तक आते तब तक इतना लेट हो गया तो फिर जो है ये इनके द्वारा ये चले गए। फिर उसके बाद जगन्नाथ जी का जो प्राकट्य हुआ, वो इन्होंने ये किया कि मैं जो है भगवान के इनके सपने में आते हैं और कहते हैं कि मैं वहां पे समुद्र में आपको मिलूंगा, स्वर्ग द्वार पर। स्वर्ग द्वार पर वो लकड़ी आती है, उसके बाद फिर किस तरह से वो लीला आप जानते हैं। उसको फिर विश्वकर्मा जो होते हैं वो एक बूढ़े के रूप में आते हैं, शिल्पकार के रूप में आते हैं और जगन्नाथ जी के विग्रह को रूप देते हैं और फिर वो विग्रह इंस्टॉल होता है। थैंक यू सो मच। ये जगन्नाथ जी की यात्रा आप सुना रहे हैं, पर मैंने वैसे कभी अटेंड नहीं की, बस सुन के ऐसा लग रहा है कि मैं वहीं पर हूँ, अटेंड ही कर रहा हूँ। कुछ अटेंड समझ आ रहा है कि एक एक कैसे कैसे वो एक एक चीज आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। थैंक यू सो मच। हरे कृष्ण। 1 जुलाई को है वैसे यहाँ पे रथ यात्रा है, जिसको भी आना चाहे तो आज मंडी में है। राधिका माता जी। कृष्ण मुझे धन्यवाद प्रणाम। मुझे बस ये कहना था, आपको बताया कि जगन्नाथ जी हमारे यहाँ पास में है और पिछली बार हमने रथ यात्रा का आयोजन किया था, अच्छा। वहां तो नहीं जा पाए जगन्नाथ जी मंदिर में। हाँ, वहां हाँ। पर 8-10 बार वैसे गए हैं कि रथ यात्रा में नहीं गए थे, इसलिए हाथ खड़ा किया था, वहां नहीं जा पाए। बट हमने यहाँ पे पिछले साल किया था और इस बार भी करने का हमारा है प्लानिंग, रथ यात्रा यहाँ से। अच्छा अच्छा जगन्नाथ जी हमारे पास घर में हम करते हैं। अच्छा। हाँ हाँ मैं जानता हूँ। ठीक है, अच्छा है, बहुत अच्छा। ठीक है, ओके। हरे कृष्णा, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। ठीक है, तो अभी हम इसको यहीं पर क्लोज करते हैं। आप सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय। मैं सब भक्तों को अनम्यूट